लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3,96,602 छात्रों को छात्रवृत्ति सौंपी। इसके लिए करीब 90 करोड़ रुपए की राशि सीधे छात्रों के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर की गई। इस मौके पर मंत्री असीम अरुण और नरेंद्र कश्यप भी मौजूद रहे। आज यह छात्रवृत्ति वितरण का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें 4 लाख से अधिक छात्र छात्राएं अपना स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं। अब इस सिलसिला हमने इसलिए शुरू किया है कि जिससे समय से सभी छात्राओं को उसकी स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति समय पे प्राप्त हो सके। इसके लिए इसकी शुरुआत करने के लिए मैं स्वयं आज यहां पे आपके बीच आया हूं। यह तो एक शुरुआत मात्र है, एक शुरुआत मात्र है। इससे भी बड़ी संख्या छात्र छात्राओं की है जिनको ये छात्रवृत्ति मिलनी है, और छात्रवृत्ति भी बिना किसी हस्तक्षेप के प्राप्त होनी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले छात्रवृत्ति सही तरीके से नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब हर छात्र को बिना भेदभाव के स्कॉलरशिप दी जा रही है। ऑनलाइन ट्रांसफर की व्यवस्था से गड़बड़ी की संभावना पूरी तरह खत्म हो गई है। 2017 के पहले, जिसके बारे में असीम अरुण जी, नरेंद्र कश्यप जी, दानिश आजाद जी और संजीव गौड़ जी कह रहे थे, क्या होता था जब कोई व्यक्ति छात्रवृत्ति वितरण करता था तो छात्र के पास छात्रवृत्ति नहीं पहुंच पाती थी, मनमाना होता था। जो छात्रवृत्ति सितंबर अक्टूबर में प्राप्त होनी चाहिए और छात्रवृत्ति मार्च अप्रैल तक पहुंच पाती थी, और उसमें भी भेदभाव होता था। 2016 में अनुसूचित जाति जनजाति की छात्रों की छात्रवृत्ति ही नहीं मिल दी गई। जब 17 में हमारी सरकार आई तो मैंने एक साथ 17-18 की भी और 18-19 की भी छात्रवृत्ति, 16-17 की भी और 17-18 की भी छात्रवृत्ति एक साथ प्रदेश भर के सभी बच्चों को उपलब्ध करवाई थी, जिससे वे सभी बच्चे जो इसके हकदार थे उनको छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बार SC/ST छात्रों को छात्रवृत्ति के साथ गिफ्ट भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से स्कूलों में बच्चों के पंजीकरण की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया। RT के तहत हर छात्र स्कूली शिक्षा प्राप्त कर सके, अनिवार्य किया गया। 5 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को स्कूल में होना चाहिए, अनिवार्य हो। बेटी को स्नातक तक की शिक्षा फ्री में प्राप्त हो, इसके लिए अनेक स्कीम तैयार की गई। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे प्रधानमंत्री जी ने 2020 में लागू किया, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी हर छात्र और छात्रा को स्कूल तक पहुंचाने, इसके लिए उसे सुविधा संपन्न करने और ड्रॉप आउट रेट को न्यूनतम स्तर पर पहुंचा करके शिक्षा को सर्वसमावेशी बना देना, यानी सबके लिए उपलब्ध करवा देना। इसके लिए अलग अलग मॉडल दिए जा रहे हैं। इसके लिए छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको ये प्राप्त हो सके, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहा है। और आज तो प्रधानमंत्री जी ने भी व्यवस्था कर दी है, अब आने वाले समय में 1 नेशन 1 स्कॉलरशिप की व्यवस्था, यानी एक साथ स्कॉलरशिप एक क्लिक से छात्र के स्कूल में एडमिशन लेते ही, जैसे ही पोर्टल के माध्यम से आएगा कि संजीव गौड़ ने एडमिशन ले लिया, छात्रवृत्ति उसके अकाउंट में पहुंच। सीएम योगी ने कहा कि जल्द ही 1 नेशन 1 स्कॉलरशिप व्यवस्था लागू होगी। साथ ही स्कॉलरशिप योजना को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा जाएगा, ताकि मानवीय हस्तक्षेप कम हो और किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना न रहे। छात्रवृत्ति पोर्टल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वेरिफिकेशन सिस्टम के साथ जोड़ना है, यानी मनुष्य का हस्तक्षेप कम हो जाए, बंद हो जाए।
छात्र ने एडमिशन लिया, स्कॉलरशिप उसके तक पहुंच जानी चाहिए, स्वतः स्फूर्त भाव के साथ पहुंचनी चाहिए, व्यक्ति का हस्तक्षेप न्यूनतम हो। मोबाइल ऐप के जरिए छात्र भी और अभिभावक भी रियल टाइम ट्रैकिंग सुविधा से जुड़ सके, उसको पता होना चाहिए कि उसकी छात्रवृत्ति कब तक आ रही है। मोबाइल ऐप उसको बता देगा कि उसकी छात्रवृत्ति के लिए जो भी डाटा है वो सही ढंग से उसका वेरिफिकेशन हो गया है, अब पैसा आने वाला है और छात्र आराम से निश्चिंत होकर के अपनी पढ़ाई कर सके। ये हमारी इस योजना के तहत कार्य करना है और इसमें ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में व्यापक जन जागरूकता अभियान के साथ पात्र और छूटे हुए छात्रों को इसके साथ जोड़ना, मेंटरशिप और कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम को जोड़ करके छात्रवृत्ति को और प्रभावी बनाना। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सरकार अल्पसंख्यक छात्रों को भी उच्च सुविधाएं मुहैया करा रही है। उनके लिए हॉस्टल खोले जा रहे हैं और यूनिफॉर्म भी दी जा रही है। उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि शिक्षा ही आर्थिक प्रगति का असली पैमाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।